आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सा, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने दश कुमार चरित का अष्टम उच्छ्वास पूरा किया। आज से हम व्याकरण प्रारंभ करेंगे। व्याकरण में आप लोगों ने तिङन्त प्रकरण पढ़ना है। तिङन्त प्रकरण यानी कि धातु रूपों का प्रकरण, जैसे भवति भवता भवन्ति, भवसि भवतः भवतः, भवामि भवाव भवाम, यह कैसे हुआ यह जानना है। तो सबसे पहले इसके लिए जब भी व्याकरण शुरू करते हैं हम, तो सबसे पहले अपने को यह ध्यान में होना चाहिए कि माहेश्वर सूत्र क्या है। तो कुछ तो आप में से कुछ को मालूम होगा माहेश्वर सूत्र क्या है, कुछ को नहीं मालूम हो या भूल गए होंगे। तो मैं याद दिला दूं आपको कि माहेश्वर सूत्र होते हैं अयुण रील ऋक एओंग अयोच हयवरट लण यमंग णनम झभय घटधश जब घटदश खप छठ चट तव कपय शशर और हल। इस तरह से 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। मैं सारे आपको वो भी भेजूंगा, PDF में फाइल भी भेजूंगा जिसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन आप यह समझें कि अ ई ऊण री लृ क ए ओंग ऐ औ च ह य व र ट लण य मंग ण नम झ भ य घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख प छ ठ त च ट तव कप य श श श र हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। माहेश्वर सूत्र क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि भगवान महेश्वर ने, यानी कि भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया, डम 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 डम, और उससे पाणिनि ने ये सूत्र ग्रहण किए अयुण, और उन 14 सूत्रों के आधार पर उन्होंने पाणिनीय व्याकरण की रचना की, ऐसा माना जाता है। अब क्या सच है क्या नहीं है मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि सच भी हो सकता है और सच नहीं भी हो सकता है। हम किसी चीज़ को पूरी तरह नकार नहीं सकते। कुछ भी संसार में किसी भी तरह की घटनाएं हो सकती हैं। हम जो जिन शब्दों को सुनते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे उनसे बहुत आगे के शब्द सुनते हैं। आप पशुओं की भाषा नहीं जान सकते, पक्षियों की भाषा नहीं जान सकते, लेकिन वो पशु पक्षियों की भाषा भी जान लेते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हम देख लेते हैं जो वो देख लेते हैं जो हम आप नहीं देख सकते। तो इस तरह से मैं इसको गलत भी नहीं कह सकता। भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने डमरू बजाया और उससे इस तरह के 14 माहेश्वर सूत्र निकले। तो इसमें सबसे पहली बात है कि ये 14 माहेश्वर सूत्र आपको पूरी तरह से कंठस्थ होने चाहिए, और कंठस्थ होने के बाद ये आपके ओष्ठस्थ होने चाहिए, होठों पर होने चाहिए। जैसे ही किसी ने पूछा कि माहेश्वर सूत्र बता, एकदम चालू हो गए। अयुण रील के ओंग अयो छय वरट लन यमंगण नम झभय घट दस जब घट दश खप छठ चट तव कपय श शर हल, ऐसे होना चाहिए याद। जब हम इसको जान लेते हैं तब दूसरी बात आती है कि अच क्या है। अच अ और हलंत च, अच। तो अच जैसे हमने कहा कि अयुण रीलिक एयोंग अयोच, तो ये देखिए ऐसे अयुण रीलिक कुछ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, बाद में मैं PDF से आपको भेजूंगा। तो अयुण रीलिक एयोंग अयोच, तो अयुण में अ है और एयोंग अयोच, अयोच में च है। तो अयोंग में अयोच में च है। तो अ से लेकर च तक के जितने भी जितने भी वर्ण हैं, हम एक बार उसको गिनते हैं। तो क्या गिनेंगे? अ ई ऊ ण री लृ क ए ओंग ऐ औ च, इतने आ गए। अब इसमें से जो हलंत वर्ण होते हैं, जो अंतिम वर्ण है, अयुण में ण है, रीलृक में क है, एओंग में ङ है और अयोच में च है, तो इन सब को हटा देते हैं। तो क्या बचा? अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ, यही है अच। अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ।
यह अच है। अच मतलब स्वर। आप देख लीजिए इसमें सारे स्वर हैं, अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। आप कह सकती हैं कि आ नहीं है, ई नहीं है, बड़ी ई जिसको कहते हैं दीर्घ ई, ऊ नहीं है, बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ। तो जो अ है उसी में आ है, जो ई है उसी में ई है, जो ऊ है उसी में ऊ है, जो री है उसी में री है, जो लृ है लृ ही रहता है, ए, ओ, ऐ, ओ। तो आ गए ना सारे स्वर। तो इसमें सारे स्वर आ जाते हैं, ठीक है, सारे स्वर आ जाते हैं। ये ऐसा हम देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। फिर मान लीजिए कहा हल, तो हल कहाँ से कहा था? तो है वरट के ह से, पांचवा जो है है वरट के ह से, ये है वरट है, देखिए है वरट, है वरट के ह से लेकर, है वरट के ह से लेकर नीचे सबसे नीचे है हल, यहाँ पर हल। तो है वरट के ह से लेकर हल के ल तक हल है। कौन कौन से वर्ण आगे? ह, य, व, र, ल, य, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, स, ह। सारे व्यंजन आ गए इसमें। व्यंजन जहाँ स्वर व्यंजन समझते हैं ना आप, तो स्वर में अ, ई, उ आ गया, व्यंजन में ह, य, व, र सारे आ गए। करना क्या होता है इसमें कि जब हमने वो कर लिया, अच बना लिया, तो जब हम हल पर चलेंगे, व्यंजन पर चलेंगे, तो सबको हलंत मानेंगे। ह हलंत, य हलंत, व हलंत, र हलंत, ल हलंत, इस तरह से। तो ये हो गया हल व्यंजन। अच हो गया स्वर और हल हो गया व्यंजन। व्याकरण में स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं, इतना ध्यान रखने की बात है। अब इसके बाद कहा कि अच हो गया और हल हो गया, तो अब यदि कहा अल, अल क्या होगा? तो अल होगा, आप देखिए अल, अ, ई, उण, ये है ना अ, यहाँ देखिए अ, अल, अ, ई, उ का अ लेंगे और नीचे जो हल का ल है, ये हल का ल, यहाँ तक आएंगे। तो अल, अ, ई, उ से के अ से लेकर हल के ल तक, यानी सारे आ गए। स्वर भी आ गया और व्यंजन भी आ गया। अ से शुरू किया और ल तक आ गए। अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, य, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, त, क, प, य, क, प, श, श, श और ह, सारे आ गए। स्वर भी आ गया और व्यंजन भी आ गए। तो स्वर भी आ गया और व्यंजन भी आ गए, तो इसका मतलब हुआ कि अल का अर्थ हुआ वर्ण, अक्षर। स्वर का अर्थ क्या हुआ? वर्ण अथवा अक्षर, ठीक है। तो स्वर का अर्थ यदि हुआ वर्ण अथवा अक्षर, तो अब आगे इसको देखते हैं। अब हमने जैसे कुछ आपके लिए और समझा देता हूँ कि मान लीजिए अच हमने समझ लिया, हल समझ लिया, अल समझ लिया, कुछ और भी 42 तरह के ऐसे आएंगे। तो जैसे मान लीजिए अश है, अ और शंकर वाला श, तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? अ देखेंगे। जब आप इसको सामने रख के समझेंगी ना, तो मेरी बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जैसे अयुण का अ लेंगे और जब गड दश का श लेंगे। तो अयुण का ये अयुण का ये अ लिया यहाँ से, देखिए अ, और जब गड दश का ये जब गड दश का श लिया, ये जब गड दश का श। तो अयुण का और जब गड दश का श, तो इसके बीच के जितने वर्ण हैं, अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, ओ, ह, य, व, र, ल, य, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, ज, ब, ग, ड, द, यहाँ तक अश में इतने आएंगे। इसी तरह से बश हो सकता है, झश हो सकता है। तो जहाँ जो पहला वर्ण है वो ले लेते हैं और अंतिम वर्ण जो है वो हलंत होना चाहिए, ये ध्यान रखने की बात है। तो झश है, तो झश में झ, भ, घ, ढ, ध, इसी में श आ गया, षटकोण वाला श। तो झ, भ, घ, ढ, ध, झश हो गया। यहाँ यह ध्यान करने की बात है कि अंतिम वर्ण हलंत ही लेना है। जैसे मान लीजिए अच कहा, तो अच में च जो है वो कौन सा लेंगे?
तो च दो जगह आया है, एक तो अयोच में च आया है जो हलंत है, और एक आया है ख। एक तो ये देखिए अच में च जो आया है, ये जो च है ये हलंत च है ना। और यहाँ जो च है ये ख फ छ ठ त च ट, यहाँ देखिए यहाँ भी च है, ये हलंत नहीं है, ये हलंत च नहीं है। तो जो हलंत च नहीं है उसको नहीं लेंगे, अंत में जो हलंत आया है यानी यहाँ च जो आया है अयोच में, उसको ग्रहण करेंगे। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जब प्रत्याहार होगा तो पहला वर्ण लेंगे, कोई भी हो, अच हो, इक हो, उक हो, इच हो, उण हो, जो भी हो, उसमें पहला वर्ण जो है वो तो ले लेंगे, और अंतिम वर्ण जो है वो हलंत होना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। बीच का कोई वर्ण नहीं लेंगे, अंतिम वर्ण होना चाहिए उसमें, और हलंत होना चाहिए वो, तो वहाँ तक चले जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको कहा कि अट, तो अट कहा तो अट में ये अ देखिए, अ यहाँ पर है, और ट जो है ट दो जगह है, एक तो यहाँ है ट, है वरट का ट, और एक है ख फ छ ठ त च ट, तो यहाँ है ट। तो नहीं, हम अपने जो हलंत ट है वरट का ट, यहीं तक जाएंगे। तो अट में क्या हो जाएगा, अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ ह य व र, यहाँ तक आ जाएगा अट में। तो इस तरह से हम प्रत्याहार बनाना सीख जाते हैं। जब मैं आपको ये PDF फाइल भेजूंगा तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब इसके बहुत अच्छी तरह से मैंने इसमें लिख दिया है कि कैसे प्रत्याहार बनाते हैं। फिर अब ये शब्द आया कि तिंग प्रत्यय, तो तिंग प्रत्यय 18 हैं। तिंगंत प्रकरण पढ़ना है ना अपने को, तो तिंगंत का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो तिंग अंत, तिंग है जिसके अंत में वह तिंगंत है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि तिंग क्या है, तभी तो हम तिंगंत समझेंगे ना, कि तिंग जिसके अंत में है वह तिंगंत है, सुप जिसके अंत में है वह सुबंत है, अत जिसके अंत में वह अदंत है, इत जिसके अंत में वह इदंत है। इस तरह से चलता है ये शब्द। तो यह देखने वाली बात है कि तिंग क्या है। तो तिंग प्रत्यय 18 हैं। 18 कौन कौन से, तो तिप तस झी सिप थस छ मिप वस मस, ये तो हैं परस्मय पद के 9, और 9 ही आत्मनेय पद के प्रत्यय हैं, त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिं। तो इस तरह से 9 परस्मय पद के और 9 किसके, आत्मनेय पद के, तो 9 दूना 18। और इसमें फिर हमने प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन हमने कर लिया है। तो इसका अर्थ हुआ कि 3 तो हो गए प्रथम पुरुष में, 3 हो गए मध्यम पुरुष में, और 3 हो जाएंगे उत्तम पुरुष में। वो मैंने एक चार्ट बना दिया है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन में तिप है, प्रथम पुरुष द्विवचन में तस है, प्रथम पुरुष बहुवचन में झी है, इसी तरह से मध्यम पुरुष एक वचन में सिप, फिर द्विवचन में थस, फिर बहुवचन में थ, उत्तम पुरुष में मिप वस मस, आत्मनेय पद में फिर उसी तरह से प्रथम पुरुष त आताम झ, मध्यम पुरुष थास आथाम ध्वम, उत्तम पुरुष इट वही महिं। ऐसे प्रथम एक वचन द्विवचन बहुवचन का एक पूरा बढ़िया सा चार्ट मैंने बना दिया है, आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें तिंग क्यों कहा, तो तिंग प्रथम प्रत्यय है तिप, तो तिप का ती ले लिया, और अंतिम प्रत्यय है महिंग, महिंग का ng ले लिया, तो ती और ng मिलकर क्या हो गया, तिंग, इसीलिए इसको कहा तिंग प्रत्यय। तिंग कहने से इसमें 18 प्रत्ययों का बोध होगा, तिप त झी सिप थस छ मिप वस मस त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग। इन 18 प्रत्ययों से मिलकर तिंग बनता है। और तिंग जिसके अंत में है वह तिंगंत है। जैसे भू धातु है, मान लीजिए भू धातु में रूप कैसे चलता है, लट लकार में सबको ही मालूम होगा, भवति भवता भवंती भवसी भवथः भवथ भवामि भवावह भवाम। तो इसमें भवती जो है उसमें भू धातु में तिप प्रत्यय लगा है, भू धातु में तिप प्रत्यय लगा है, तो तिप प्रत्यय लगकर भवती बना है। उसी तरह से भवता में तस लगा है, भवती में झी लगा है, भवसी में सिप लगा है, भवथा में थस लगा है, भवथ में थ लगा है, भवामी में मिप लगा है, भवावह में वस लगा है, और भवावह में मस लगा है। इसी तरह से एद धातु ले लिया है, तो त आताम झ था सासाम ध्वम इट वही महिंग, एदते एधेते एदंते एदसे एदथे एदेधवे एधे एधावे एदामे, ये
चार्ट देखने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो चूंकि ये इन सब में जो ये एधते, एधेते, एधन्ते हैं, इन सब में तिंग प्रत्यय लगे हैं, तो इसलिए इनको तिङन्त कहते हैं। और यही हमने पढ़ना है। भवति, भवता, भवंती की सिद्धि करनी है 10 लकारों में। उसी तरह एध है, उसको 5 लकारों में सिद्धि करनी है, एधते, एधेते, एधन्ते। इसलिए इनको तिङन्त प्रकरण कहा गया है। तो हमने आज इतना पढ़ा, शेष हम आगे शुरू करेंगे। मैं अभी आपको PDF फाइल भेजता हूँ। धन्यवाद।